बहन बता रही है कि भाई ने भाभी को कैसे पटाया। माँ दिखा रही है कि ये मेरी बेटी है। और जिस्म पे पानी डालने के बाद लिखा जाता है कि नहा लिया। तेरे बाप की सड़क नहीं, काम पूरा तो उजरत आधी क्यों। और पंजाब का मशहूर खेल बन गया है, हिप्स दिखाओ डॉलर कमाओ। कराची में अंकल मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगकर गंदे काम करते हैं। और सदर वो इलाका बन गया है कराची का जहां बसों की सीटों पे बैठे टीनेजर्स के साथ नामाकुल अफराद गंदे काम कर रहे हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, वो बातें हैं जिन पर कोई नहीं बोलता, लेकिन हमें बोलना है और हम बोलेंगे। ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि इस पूरे वीडियो जो हमारी आज चलेगी यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर हम वो तस्वीर, वो थंबनेल्स और वो वीडियोस आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसको देखने के बाद अल हफीजो अलमा। अगर किसी को ये टॉपिक बुरा लग रहा है, खुसूसन औरत मार्च की हामी उन खवातीन को कि जिनके लिए लो बैठ गई मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, तो अभी चले जाएं, आपको इजाजत है। लेकिन अगर आपने एक जमाने की अपनी सोसाइटी की असलियत और गंदगी को देखना है तो आज इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके साथ इसको शेयर करना जरूरी है। हमारे माशरे के अंदर ऐसी गंदगी को घोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में उस गंदगी का निशाना आपका घर, आपके घर वाले भी बन सकते हैं। देखिए, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंसान उतना ही कमाता है जितने उसके नसीब में है। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खास तौर पर ये गंदगी फैलाना माशरे के अंदर और इसको पैसा कमाने का जरिया बनाना, इस हवाले से हम बात करेंगे और आपकी आंखें खोल देंगे। फैमिली व्लॉग्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि घर की खवातीन को दिखाने के बहाने ढूंढे जाते हैं और ये तरीका वारदात यह है कि व्यूज बढ़ा के डॉलर कमाए उस वक्त जा सकते हैं जब आपकी वीडियो के अंदर बेहतरीन किस्म की मेकअप की हुई खवातीन को बगैर दुपट्टे के लाया जाए। ये हो गया एक रुख। दूसरा रुख यह है कि जब कराची के अंदर औरत मार्च होता है तो फिर इस किस्म की तस्वीर लगाई जाती हैं जिसमें लिखा जाता है कि मुंह मेरा ऊपर है। अगर मुंह आपका ऊपर है तो फिर आप क्यों इस बात पर बाजिद हो जाती हैं कि रुबट्टा ही जरूरी है तो आंखों पर बांध लो। खुदा रहा ये रुबट्टा आपके किसी और मकाम के लिए भी है। लेकिन भी नाराज नहीं होइएगा कि हम ये वीडियो चलाते हैं और इस वीडियो में देख लीजिए, ये तो वीडियो इस वक्त चल रही है कि ये क्या आप अपने चेहरे की खूबसूरती और हुस्न दिखाने की कोशिश कर रही है? नहीं, असल बात तो यह है कि व्यूज के लिए कुछ और दिखाया जा रहा है। फिर जमाना नहीं खराब होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप सिर्फ मर्दों को कसूरवार कैसे करार दे सकती हैं? सफदर, ये दूसरी तस्वीर है, इस तस्वीर पे आप क्या कहना चाहेंगे? उवैस भाई, इस तस्वीर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, सबसे पहले आपने औरत मार्च का तस्करा कर ही दिया है तो मैं औरत मार्च पे ये बताते चलूं कि देखें नाज़रीन, ये औरत मार्च वाली जितनी भी खवातीन है ना, ये औरतों के असल मसाइल पे आपको नहीं आवाज उठाती हुई नजर आएंगी, बल्कि ये सिर्फ फहाशी फैलाती हुई। और जैसा कि आपने तस्वीर देखी, ये उसी कैटेगरी में ये खवातीन आती हैं। और मैं तो इनको खवातीन तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, ये एक मुआशरे की हमारे गंदगी बन चुके हैं। ऐसे लोग जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की वीडियोस बना के व्यूज बना के उस पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कसूर जो है वो सिर्फ इन लोगों का है। और इन लोगों के इस कसूर की वजह से आपके घर में भी ये गंदगी पहुंच सकती है, आपका घर भी इससे जो है वो मुतासिर हो सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए, मुआशरे के अंदर क्या आपने कभी देखा है कि इन्होंने रेप के खिलाफ आवाज उठाई हो? कराची के अंदर किस कदर इस तरह के वाकयात हुए, पूरे पाकिस्तान में। पंजाब के अंदर आप ले लें, पंजाब के अंदर कैसे कैसे हौलनाक केसेस सामने आज। बल्कि मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें 14 साल की बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की गई। क्या इसके ऊपर किसी ने आवाज उठाई? क्या इन लोगों ने, इन औरतों ने मार्च करा जो अपने आप को औरतों का मुहाफिज कहती हैं? क्या इन्होंने इस तरह के किसी वाकये के ऊपर कोई नोटिस लिया? क्या किसी औरत पे जब तशद्दुद होता है तो उस पर ये बात करती है? नहीं, इन्होंने बस दुपट्टा हटाना है। उल्टा ये खवातीन और ज्यादा मुआशरे में फहाशी फैलाती है, फिर कसूरवार मर्दों को करार दिया जाता है। और इनकी जिद ये होती है कि अगर दुपट्टा इतना जरूरी है तो अपनी आंखों पे बांध लो। अब ये साहिबा फरमा रही हैं कि काम पूरा तो उजरत आधी क्यों। अगर आप इस काम को अगर शरई तौर पे है तो उसको खुद अपने लिए बाय प्रोफेशनल जानना चाह रही हैं और उसकी कीमत लेना चाह रही हैं, तो फिर आप अपने आप को खुद एक लक़ब से नवाज रही हैं। फिर दुनिया अगर आपको कुछ कहे तो आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, तो दुपट्टे के आंखों पे बांधने के लिए बना है। हाँ, अब औरत के लिए दुपट्टा बना है या मर्दों को आंखों पे बांधने के लिए दुपट्टे को बनाया गया, ये बता दें आप सिर्फ बात। औरत अगर बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है तो फिर याद रखिएगा कि अगर औरत मशीन नहीं है तो किसी मर्द ने भी इसको मशीन नहीं कहा, लेकिन जो प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप भी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएं। सही है। अगर ये इस पर बोलती हैं कि हम इसके मुहाफिज हैं इन सारी चीजों के, तो क्या इन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मर्दों की सबसे बड़ी मुखालिफ बनती हैं और मुखालफत करती हैं, लेकिन ये बड़ी जो है वो अपने बाप का पैसा खाकर ही हुई हैं। और कितनी इनमें से ऐसी खवातीन भी हैं जो आज तक अपने बाप का पैसा और भाइयों के पैसों पर पल रही हैं और ये गंदे और घटिया काम कर रही हैं। मुलाहिजा फरमाइए कि बहन चारे को लिखने के लिए किस जगह का इंतखाब किया गया है। सदर, क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? ये हमारी सोसाइटी के अंदर ओवैस भाई, मैं पहले भी बता रहा हूं कि वो पौधा लगाया जा रहा है कि जब ये दरख्त बनेगा तो अल्लाह माफ करे आप मगरिबी मुमालिक भूल जाएंगे, आप दुनिया को भूल जाएंगे, यहाँ पर वो फाशी होगी। देखें ना, आप जो ये लगाए, नाजरीन को दिखाएं, ये यूट्यूब पे किस तरह के थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं। और क्या अगर आप यूट्यूब के थंबनेल की बात करते हैं तो मैं सबसे ज्यादा जो है ना वो इस वक्त इस बात पर, ये खातून यकीनन हाउसवाइफ हैं
इन्होंने बाकायदा एक बोतल से अपने जिस्म के ऊपर पानी डाला है और जिस्म पे पानी डालने के बाद जो इनकी जो कपड़े हैं वो जिस्म से चिपक गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये थंबनेल लगाया है और उसके बाद मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। ये मिलियंस ऑफ व्यूज इसलिए है क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए इस तस्वीर को इस्तेमाल किया है। देखिए व्यूज, मैं एक बात इसमें और कहता चलूं, व्यूवर्स की इसमें गलती नहीं है ओवैस भाई। आप शायद इस बात से मेरी खफा हो, आप सब नाजरीन को शायद इस चीज से बुरा लगे, लेकिन मैं वाजे तौर पर कहता चलूं, देखें दुनिया के अंदर फहाशी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, और ये भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो देखेंगे, मुख्तलिफ ममालिक के लोग देखेंगे। बुराई जब ज्यादा बढ़ जाती है सफदर, जब उसको बुराई ना समझा जाए, माफ कर दीजिए लेकिन माएं इस वक्त खुद अपनी बेटियों को आगे लेके आ रही हैं और ये और एक तस्वीर में लगा देता हूं, ये भी हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर की एक तस्वीर है जिसका कैप्शन लिखा है कि अब जिंदगी को खुलकर जीना है, और ये है इनकी साहब। कैसे खुलकर जीना है ये माँ कह रही है ना, ये अपनी बेटी को दिखा के, ये देखें। वही बात है ओवैस भाई कि ये बगैरती अगर खत्म नहीं की गई, अगर इसके हवाले से एक आवाज नहीं उठाई गई, अगर इनको और चौराहों पर लाके बेनकाब नहीं किया गया, तो कल को जो है वो हर घर में इस तरह से कमाई हो रही होगी। और आपको पता है, मैं आपको बताऊं ज्यादातर ये किन इलाकों में हो रहा है, जो छोटे इलाके हैं, देहात हैं, गांव देहात टाइप के जो इलाके हैं, वहां पर ये काम ज्यादातर हो रहा है और इसके अंदर पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। और ना सिर्फ इन्वॉल्व हैं बल्कि वीडियोस आप देखें किस कदर ये बेहुदा तरीके का कंटेंट ये बना रहे हैं और उसके बाद जो है वो इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ये कमा भी ठीक ठाक रहे हैं लेकिन नंगे आपको अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है और आप स्कार्फ करने के बाद अगर एक ऐसा पोस्टर उठाती हैं जिसके अंदर ये कैप्शन लिखा हो, लो बैठ गई सही से। अब आप इस तस्वीर को देखें और खुद अंदाजा लगाएं कि क्या ये तस्वीर आप अपने भाई के साथ शेयर कर सकती हैं या क्या ये तस्वीर आप अपने वालिद के साथ शेयर कर सकती हैं। हमने तो बचपन से ही यही देखा है कि औरतों को खास तौर पर उठने बैठने के तरीकेकार जो है वो सिखाए जाते हैं घरों के अंदर, और हर घर में ये हर बाइज्जत घराने के लोग जो है वो इस तरह से ये तरबियत होती है। तो ये असल में अपनी तरबियत के मुखालिफ जा रही हैं और इनके जो घर की तरबियत है वो ये तरबियत जो है उससे इख्तिलाफ करके ये इस चीज को आज़ादी समझ रही हैं और उसके बाद ये बात करती हैं कि भाई रेप हो रहे हैं औरतों के और मर्द ऐसा कर रहे हैं और मर्द जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। तो भाई और क्या करें मर्द देखें, मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है ना ओवैस भाई, हम लोग मर्द हैं तो इस बात को बाखूबी नाजरीन भी जानते होंगे और जो हमारी बहनें वीडियोस देख रही हैं वो भी ये बात जानती होंगी कि मर्दों के लिए जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है अपने नफ्स पे काबू रखना। सबसे चैलेंजिंग चीज है ये। सबसे सिगरेट पीना मेरे नजदीक मायूब जरूर है लेकिन कोई बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। तो अगर मर्द सिगरेट पी सकता है तो औरत भी सिगरेट पी सकती है, ठीक है। सिगरेट मर्द पीता है तो उसके फेफड़े खराब होते हैं, औरत पीती है तो उसका कैरेक्टर खराब होता है। मैं इस बात की हरगिज फेवर में नहीं हूं। अगर सिगरेट पीना जितना मर्द के लिए खतरनाक है उतना ही खतरनाक औरत के लिए है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे उसके कैरेक्टर को जज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक प्ले कार्ड ऐसा भी होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तेरे और मेरे फेफड़े, ये देखिए सफदर, ये फेफड़ों की बात नहीं हो रही, ये आप समझ से एग्जैक्टली बात हो रही है। एग्जैक्टली सफदर, ये देखिए इसमें लिखा है बीवी और नौकरानी में फर्क समझो। तो बहन अगर आप हर चीज की उजरत ही लेना चाहती हैं तो एटीएम कार्ड और शोहर में भी फर्क समझिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज ये कि कोई मर्द भी नौकर नहीं है। एक चर्च था और उस चर्च के अंदर जो है वो एक खातून खड़ी हो गई, एक मुस्लिम का वहां पे खिताब था और उस मुस्लिम से उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो औरतों को सेपरेट इबादत की इजाजत देते हैं, मर्दों के साथ इबादत की इजाजत नहीं देते। ये सुन के उस मुस्लिम शख्स ने जो है वो कोई मौलवियत नहीं दिखाई, उसने कोई कुरान से हदीस से दलाइल पेश नहीं किए, बल्कि वो फौरन सजदे में गिर गया। और सजदे में गिरने के बाद उसने 4-5 सेकंड लगाए और उसके बाद वो खड़ा हुआ, उस औरत से मुखातिब हुआ, उसने कहा कि जब मैं सजदे में गिरा तो आपको कैसा लगा? तो उस औरत ने कहा कि ये आपका फेल था और आपकी इबादत का हिस्सा था, मुझे नहीं पता आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो उसने उस औरत से कहा कि मैं दोबारा सजदे में जा रहा हूं, आप जरा देखिएगा कि क्या होता है। वो जब दोबारा सजदे में गया तो उसके हिप्स ऊपर थे आदमी के। अब इस आदमी ने उस औरत को समझाने के लिए बहुत अच्छी जबान इस्तेमाल की और कहा कि आप चाहती हैं कि आप इस तरह से सजदे में आदमियों के बीच में जाएं और आपके हिप्स भी नजर आए, कि आपको ये गवारा होगा? उस वक्त वो क्रिश्चियन औरत खामोश हो गई, वो समझ गई। तो समझाने के तरीके मुख्तलिफ भी होते हैं। और ओवैस भाई आपकी सिगरेट वाली बात पे मैं ये कहता चलूं, देखें सिगरेट की अगर आपने बात की है ना तो बात ये भी होगी कि भाई मेकअप जो है वो औरतों के लिए है, मर्द करेंगे तो बुरे लगेंगे। और दूसरी चीज ये कि देखें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे चूड़ियां औरतें पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी, अगर मर्द पहनेंगे तो फिर वो खुसरे लगेंगे। तो ये चीजें जो है वो कुछ चीजें मर्दों के लिए हैं, कुछ चीजें औरतों के लिए हैं। और सिगरेट तो ऐसी चीज है कि हर इंसान के लिए नुकसानदेह है। खैर ये चीज एक अलग है, लेकिन ओवैस भाई बताने का मकसद यह है कि औरत का तरीकेकार रहन सहन मर्द से मुख्तलिफ है और बहुत मुख्तलिफ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर लगाने के बाद दुपट्टे की बात को डिस्कस किया था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए कि ऊपर एक मार्क्स है, उसके नीचे लिखा है ऊपर और फिर नीचे 2 आंखें बनी और फिर लिखा है नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है कि मर्द की नजरें इस तरह से जाती हैं, तो फिर अगर आपको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि मर्द नीचे की तरफ क्यों देख रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप फिर दुपट्टा ओढ़ें। तो फिर आप दुपट्टे पे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो मुनाफत हो गई ना। एक तरफ आप दुपट्टे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसी चंद कदम के फासले पे आपने ये वाला
पोस्टर उठा के रखा है। अब मेरे ख्याल से हम आ जाते हैं कराची सदर और कराची में मोटरसाइकिलों के हवाले से क्या हो रहा है। तो जल्दी से सुन लीजिए कि कराची सदर में जो है वो सदर और आसपास के स्पॉट के अंदर जहां रश होता है वहां बसेस के अंदर अपने बच्चों को भेजने से इज्तनाब करें, क्योंकि यहाँ जितनी क्लास हमने इस माइंडसेट की औरतों के ले लिए, तो जरा इस माइंडसेट के आदमियों को भी नहीं बख्शना हमने। सदर बख्शना आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सवाल बख्शा। ही पैदा नहीं होता। वो लोग जो बस की सीटों पे बैठते हैं और खास तौर पे 13, 12, 14 साल के बच्चे जो कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, या फिर वो 15, 16 साल के बच्चे जो अपने कॉलेजेस या स्कूल के हवाले से बसेस में सफर कर रहे होते हैं, पूरा माफिया क्या पूरा माइंडसेट काम कर रहा है कि वो उन बच्चों के साथ टेक लगा के लोग खड़े होते हैं, और ये मर्द हजरात करते हैं और ये मर्दों के साथ करते हैं। तो अपने बच्चों को यहाँ पे भी महफूज रखें कि सोसाइटी बहुत ज्यादा बुरी है। कराची की बात कर रहा हूँ, पंजाब की तो मैं अभी बाद में क्लास लेता हूँ। ये हो गई कराची की बात। दूसरी बात यह है कि कराची में पिछले चंद सालों से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि मोटरसाइकिल पे लिफ्ट मांगी जाती है, और खासतौर पे उन लोगों से लिफ्ट मांगी जाती है जो इसी एज ग्रुप के होते हैं, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। इन पे लिफ्ट लेने वाले जो हजरात होते हैं वो धीरे धीरे करके अपने फासले को समेट के बहुत ज्यादा करीब आगे बैठ जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा कराची के अंदर आम हो गया। पहले तो आप सिर्फ ये देखते थे ना कि शारा फैसल पे या शारा नूर जहाँ पे या मज़ार कायद के अतराफ या गार्डन के अतराफ या गुलिस्तान जौहर बहुत इस सवाल से मशहूर था कि वहां पर जो है वो खवातीन या वो जो एक हमारी दूसरी जो ट्रांसजेंडर हजरात हैं वो लिफ्ट लेते थे और वो एलानिया ये काम करते थे। अब तो गैर एलानिया काम होने लगा सब। इस पे अगर आप देखिए, मैं तो ये बात नाजरीन को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जो है वो आप मर्द हजरात पे एतबार ना करें और अपने बच्चों को सेव करें। इस हवाले से मैं बोलता हूं मर्द जात के ऊपर आपका एतबार बनता ही नहीं है, ना आपने एतबार करना है। और आज एक ऐसा वाकया कराची के अंदर पेश आया, एक ऐसे सफाक दरिंदे को पकड़ा गया जिसने एक 14 साल बच्ची का रेप किया। ना सिर्फ रेप किया, मैं आपको ये बताता हूं कि क्या हुआ था वाकया। उसका जो वालिद था, 14 साल लड़की का जो वालिद था, उसने भरोसा करके एक पड़ोसी के घर पर अपनी बेटी को छोड़ा और वो कुछ जरूरी काम के लिए निकल गया। तो उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो है वो उसको कहीं पर ले जाके उसके साथ रेप किया, और बाकायदा तौर पर वो शख्स आज पकड़ा गया है और एतराफ़े जुर्म भी उसने कर लिया है। बताने का आपको मकसद सिर्फ इतना है कि भाई इन मामलात के अंदर किसी भी मर्द जात के ऊपर आप भरोसा ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता देखें हमारे माशरे में किस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं। और बिल्कुल ही वैसा देखें, अगर औरत इन मामलात में बुरी है तो मर्द भी बराबर का इन मामलात में बुरा है। कहने का मकसद ये है। पंजाब के अंदर टैगलाइन मैंने कही थी और मुझे कोई आर दिया इसके अंदर कि हिप्स दिखाकर जो है वो खवातीन जो है वो अमरीकी डॉलर्स कमा रही हैं, और उनके खावन हजरात और उनके भाई बराबर के शरीक हैं इस कारे गैर फेल के अंदर। और सूरत हाल यह है कि ना सिर्फ ये वाली तस्वीर जिसके अंदर जिस्म का ये हिस्सा नजर आ रहा है, बल्कि ये वाली तस्वीर भी देखिए कि जिसमें जिस्म का ये हिस्सा नजर आ रहा है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। खवातीन जो हैं वो अपने आप को गांव और देहात के विलेज व्लॉग्स के हवाले से सामने रखती हैं, और लेकिन उसके व्यूज हासिल करने के लिए, उस पर डॉलर्स कमाने के लिए जो है वो अपनी इस तरह की तस्वीर को सामने रखती हैं, जिसके नतीजे में उनको बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे डॉलर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे माशरे के अंदर फैमिलीज के व्लॉग्स में बीवियां दिखाकर पैसे कमाने का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इसके बीवियों को दिखा के पैसा कमाने के ऊपर बात करते हैं। फैमिली व्लॉगर्स की मंडे ट्यूसडे को इनकी हम अलग से लेंगे। वो हम सिर्फ यही टॉपिक रखेंगे कि बीवियां और बहनें दिखा के पैसा जो कमाया जा रहा है, लिटरली कमाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है। और इसका आने वाले टाइम में इसके क्या नताइज पूरे पाकिस्तान को, बल्कि इंडिया में भी अगर ये काम हो रहे हैं, जो कि जाहिर सी बातें हो रहे हैं, तो इसके नताइज क्या आएंगे आने वाले टाइम में। इंडिया में एक ओपन माइंडसेट के साथ हो रहा है ना। यहाँ पर तो आप देखिए ना कि जानबूझ की तस्वीर देखिए ना, जानबूझ के थंबनेल पे इस किस्म की तस्वीर लगाई जा रही है। वो असद नाम का हमारा एक नौजवान था यहाँ का यूट्यूबर, उसने अपना व्लॉग जो खत्म किया, व्लॉग का बनाने का सिलसिला उसने खत्म किया, उसने यही बोल के खत्म किया कि मैं अपनी बीवी को दिखा के पैसा नहीं कमा सकता। उसमें मेरे ख्याल से गैरत कुछ बाकी थी जो उसने ऐसा इकदाम किया, और ऐसा उसने बहुत अच्छा किया। अगला व्लॉग हम इस पे करेंगे बिल्कुल। चले नाजरीन, ये इस हवाले से हमने आज थोड़ी अलग वीडियो की, क्योंकि जाहिर है हमारे माशरे में जो बढ़ता हुआ गन है वो आपके सामने रखा। जिसने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है वो अपना कौमी फरीजा, चले छोड़े कौमी फरीजे को, वो इखलाकी तौर पे अगर उसके अंदर इखलाक की थोड़ी सी भी ये चीज महसूस कर रहा है वो, तो उसका जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट 5-7 लोगों के साथ इस व्लॉग को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप इस हवाले से हमें बता भी सकते हैं कि हम किन चीजों पे बात करें, किन एग्जैक्टली हमें जरूरत नहीं, आप हमें लाइक वाइक ना करें, लेकिन आप इस मैसेज को आगे जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को आगे जरूर पहुंचाइए, और कमेंट इसलिए कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलें तो हमें दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।